हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त फिल्म द डिवाइड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की कहानी में कुछ लोग बेसमेंट में फंस जाते हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है हम व्यूअर्स एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईवा है। ईवा अपनी विंडो से बाहर के नजारे ले रही होती है। तभी एकदम से हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी पर एक न्यूक्लियर मिसाइल आके गिरती है, जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से पूरा शहर डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देखकर ईवा बहुत घबरा जाती है। दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है। इतने में ही ईवा का बॉयफ्रेंड सैम आके ईवा को संभालता है, जिसके बाद बिल्डिंग के सभी लोग ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागते हैं। वही बिल्डिंग कोलैप्स होने से ईवा और बाकी के लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं। ये बेसमेंट मिकी नाम के व्यक्ति का होता है। भीड़ को बेसमेंट की तरफ आता देख मिकी गेट बंद करने लगता है, लेकिन इतने में ईवा, सैम और बाकी के 6 लोग जल्दी से बेसमेंट में एंटर कर जाते हैं। इसके बाद मिकी गेट को बंद कर देता है और टेप से खाली जगह को कवर कर देता है ताकि रेडिएशन अंदर ना आ पाए। वही अंदर आते ही मिकी सबको पेलने लगता है। ध्यान से सुन लो तुम सब, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता कोई इस गेट को नहीं खोलेगा, ना ही इस टेप को हटाएगा। अगर जिंदा रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। इतने में ही एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम वेंडी है, वो मिकी से कहती है, अंकल प्लीज मुझे बाहर जाना है, यहाँ नहीं रहना है। इस पर मिकी वेंडी से कहता है, बेटे अगर तुम बाहर गई तो रेडिएशन से तुम्हारे सर के बाल गिरने लगेंगे, तुम्हारी स्किन मेल्ट होने लगेगी। ये सुनकर वेंडी पैनिक हो जाती है। वहीं वेंडी की मदर मैरिलिन वेंडी को संभालती है, साथ ही वो मिकी को गरियाती है, साले गूशी शक्ल के क्यों डरा रहा है मेरी छोरी को। आगे सभी को भूख लग रही होती है, जिसके बाद मिकी सभी को खाना देता है। वहीं डेल्विन एक सैटेलाइट फोन की मदद से बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उन्हें बाहर से हेल्प मिल सके, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वहीं उन्हीं में से एक चोमू जिसका नाम जॉस है, उसे बाहर जाने की चुलबुली मस्ती है और वो गेट खोलने के लिए जाता है। ये देखकर मिकी गुस्से में उसकी तरफ आता है और उस पे एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, ये कहते हुए, भड़वे साले सबको मरवाएगा क्या रेडिएशन से। जॉस लकली बच जाता है। आगे के सीन में सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर मिकी उन्हें बताता है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, वो मंजर बहुत खौफनाक था। लाखों जाने गई थी, कईयों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सेम वैसा ही सीन यहाँ पर चल रहा है। अगर हमने गेट खोला तो हम सब रेडिएशन से मारे जाएंगे। इतने में कोई दरवाजे को बाहर से काटने लगता है, जिसके बाद सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें बचाने के लिए आर्मी वाले आ गए हैं। दरवाजा खुलने के बाद रेडिएशन सूट पहने 5 सोल्जर्स अंदर आते हैं। वो इन सब की कनपट्टी पर गन पॉइंट कर देते हैं, सबको कंट्रोल में ले लेते हैं। इतने में 2 सोल्जर वेंडी को पकड़ लेते हैं। वो उसके गले में कुछ इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं सोल्जर्स वेंडी को एक प्लास्टिक बैग में बंद करके ले जाने लगते हैं। ये देखकर सबकी फटकर 4 हो जाती है। वहीं वेंडी की मदर मैरिलिन वेंडी को छुड़ाने जाती है, लेकिन एक सोल्जर मैरिलिन को किल्ला मारकर दूर कर देता है। सोल्जर्स सबको गोली मारने वाले होते हैं। इतने में जॉस टेबल पलटा देता है, जिसके बाद सभी लोग बेसमेंट में चारों तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान मिकी एक सोल्जर को पलटाकर मार देता है। वहीं डेल्विन भी एक सोल्जर को पीछे से अटैक करके उसे मार देता है। इधर एक सोल्जर सैम को देख लेता है, वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। इतने में मिकी उस सोल्जर को भी मारकर सिचुएशन कंट्रोल में ले लेता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि एड्रियन को गोली लग चुकी है, वो काफी इंजर्ड होता है और ईवा उसकी पट्टी करती है। वहीं मैरिलिन अपनी बेटी के जाने से शॉक्ड होती है। वो भागकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद सभी लोग उसे रोक देते हैं। आगे के सीन में ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन बाहर जाकर मदद लेने जाएगा, क्योंकि इनके पास एक ही रेडिएशन सूट बचा होता है, बाकी के डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। वहीं सब ये डिसाइड करते हैं कि जॉस बाहर मदद के लिए जाएगा। फिर जॉस सूट पहनकर रेडी होता है और जब ये सब जॉस को दरवाजे से बाहर निकालते हैं तो ये देखते हैं कि सोल्जर्स ने रेडिएशन से बचने के लिए एक टनल बना दी है। वहीं जॉस टनल से होते हुए एक लैब में पहुंच जाता है, जहां वो ये देखता है कि वेंडी को एक स्टेटिस में बंद रखा गया है, उसके बाल काट दिए गए हैं। वहां उस स्टैटिक में कई और बच्चों को भी कैद करके रखा गया होता है, उन सब पे रिसर्च चल रही होती है। जॉस ये देखकर घबरा जाता है। तभी उनमें से एक सोल्जर्स जॉस को पहचान लेता है। जॉस फौरन ही उस सोल्जर को पुश करके वहां से निकल जाता है। इसी दौरान जॉस 2 सोल्जर को शूट भी कर देता
देता है। इसके बाद वो वापस से बेसमेंट में आ जाता है। जॉस अपने साथियों को उस खतरनाक मंजर के बारे में बताता है। वहीं अपनी बेटी के बारे में सुनकर मैरिलिन अपने सेंसेस को खोने लगती है। आगे ये दिखाते हैं कि सोल्जर बाहर से गेट की वेल्डिंग कर देते हैं जिससे कि कोई बाहर ना आ पाए। अब इन सब को समझ में नहीं आ रहा होता कि बाहर कैसे निकला जाएगा। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उम्मीद की किरण ना दिखने पर सभी की मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी थी। दूसरी तरफ उन सोल्जर्स की लाशें भी सड़ने लगी थी जिस वजह से इनका बुरा हाल हो गया था। वहीं बॉबी हिम्मत करके उन लाशों के टुकड़े कर देता है और उन्हें सीवर लाइन में फेंक देता है। आगे ये दिखाते हैं कि वेंडी के जाने से मैरिलिन की मेंटल स्टेट बिल्कुल खराब हो चुकी है। वो बॉडी को सेड्यूस करती है जिसके बाद बॉबी मैरिलिन को रगड़ देता है। इसी दौरान ईवा मैरिलिन से मिलने आती है। वो उसे सिंपैथी देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें वेंडी के बारे में बात करनी है तो तुम मुझसे कर सकती हो। वहीं मैरिलिन जो कि अपने सेंसेस को खो चुकी है वो ईवा को सेड्यूस करने लगती है जिससे कि तीनों मिलकर गैंग बैंग कर दें। अरे यार मुझे नहीं देखना ये सब। वहीं मैरिलिन की इस हरकत से ईवा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। वहीं जैसे जैसे समय बीत रहा होता है हर कोई फ्रस्ट्रेशन में और निराश रहने लगता है। साथ ही इनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा होता है जिस वजह से बाकी के लोगों की मिकी से बहस हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि मिकी के पास फूड है और वो इसे किसी से शेयर नहीं करना चाहता। वहीं एक दिन डेल्विन को मिकी पर शक होता है। फिर जब वो उसके रूम में झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि मिकी के रूम में एक सीक्रेट डोर है जहाँ पर उसने बहुत सारा फूड छिपा रखा है। डेल्विन मिकी को गन पॉइंट पर लेकर उस सीक्रेट रूम तक पहुँचता है। अंधेरे का फायदा उठाकर मिकी डेल्विन से गन छीनकर उसे शूट कर देता है। वहीं ये पूरी घटना ईवा देख लेती है। वो सबको बुलाकर ले आती है जिसके बाद सभी मिकी की खूब पिलाई करते हैं और उसे चेयर से बांधकर उस सीक्रेट रूम में जाने का पासवर्ड पूछते हैं जो मिकी ने लगा रखा होता है। मिकी बीसी करता है। इतने में बॉबी सनक जाता है। वो उसकी एक उंगली काट देता है जिसके बाद मिकी अपना मुंह खोलता है और पासवर्ड बता देता है। उस सीक्रेट रूम में पहुंचकर ये सब देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारा फूड है और दारू है। साला मिकी तो चोर है। आगे के सीन में ये दिखाते हैं कि जॉस और बॉबी सारे फूड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। साथ ही वो अब काफी डोमिनेंट और एग्रेसिव हो चुके हैं। मैरिलिन तो अब अपने सेंसेस को पूरी तरह से खो चुकी है और बॉबी और जॉस की रखेल बन गई है। वो दोनों दिन भर उसकी टांगे उठाते रहते हैं। वहीं जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं रेडिएशन का असर सभी के ऊपर दिखने लगता है। सबके बाल गिरने लगे हैं। सभी के हालात जानवरों से भी बदतर होने लगी थी। वहीं मैरिलिन अब इस छिनरपन से ऊब चुकी होती है। वो ईवा से मिलकर काफी इमोशनल होती है क्योंकि अब वो ये सब और नहीं करना चाहती थी। तभी एकदम से वहाँ पर जॉस और बॉबी आके मैरिलिन को उठा ले जाते हैं। मैरिलिन चीखती चिल्लाती रहती है और ईवा उसकी हेल्प तक नहीं कर पाती। आगे ईवा को जब भूख लगती है तब वो खाना मांगने के लिए जॉस के पास जाती है। वहीं जॉस खाने के बदले उससे इंटीमेट होने के लिए कहता है जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर ईवा मिकी से मिलने जाती है। वो मिकी को पानी भी पिलाती है। मिकी उसे रस्सी खोलने के लिए कहता है जिस पर ईवा ये कहते हुए मना करती है कि वो एक धोखेबाज इंसान है। इस पर मिकी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो फूड के बारे में सबको बताने वाला था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि जॉस के बाल गिरने लगे हैं जिसके बाद वो अपने हेयर्स को ट्रिम कर देता है। इसके बाद वो बॉबी के हेयर्स को भी ट्रिम कर देता है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बॉबी बच्चों की तरह रो रहा है। शायद उसे ये एहसास हो गया है कि अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। वहीं बॉबी की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी जिसके बाद वो लड़कियों की ड्रेस पहनता है साथ ही मेकअप करता है। दूसरी तरफ ईवा फिर से मिकी से मिलने जाती है। मिकी उसे एक सीक्रेट बताता है कि स्टोर में रखे रेड कलर के बॉक्स में एक गन रखी हुई है। उस गन को तुम ले लो। मुझे तुमसे उम्मीद है तुम जो भी करोगी वो सही होगा। साथ ही मिकी उसे उस बेसमेंट से बाहर जाने का रास्ता बताता है जो कि बहुत गंदी जगह सीवर लाइन से होते हुए सीधा रोड के मैन होल पर खुलता है। वहीं ईवा जब गन ग्रेव करके स्टोर रूम में जाती है तब उसे वहाँ पर बॉबी और जॉस दबोच लेते हैं। वो उसे गलत तरह से ट्रीट करते हैं। इस दौरान ईवा बेड पर मैरिलिन को भी देखती है जो कि अब जिंदा नहीं है। जॉस और बॉबी ने उसे टॉर्चर करके मार डाला है। ये देखकर ईवा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर ईवा इस काम के लिए सैम की हेल्प लेती है। वो लाइट को काट देती है। फिर बॉबी लाइट को ठीक करने लगता है। वहीं जॉस रूम में अकेला होता है। ईवा जॉस के पास जाती है। वो उसे सेड्यूस करती है और कमरे से बाहर चल के इंटीमेट होने के लिए कहती है। फिर जब रूम में कोई नहीं होता तो सैम चुपके से रूम में जाता
जाता है। वो लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस कसमकस में बॉबी वहाँ पर आ जाता है। वो सैम को देख लेता है। सैम की बॉबी को देखकर फट जाती है। वो उसे कहता है कि उसे भूख लगी है, जिस वजह से वो यहाँ पर आया है। वहीं बॉबी जब लॉक खोल रहा होता है तो सैम को वो रेड बॉक्स दिख जाता है। अब सैम उसमें से गन निकालकर बॉबी को गन पॉइंट पर ले लेता है। दूसरी तरफ जॉस ईवा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इसी बीच ईवा पास में रखी पेंसिल उठाकर जॉस को पेल देती है। इससे जॉस को बहुत गुस्सा आता है। वो ईवा को पीटने लगता है। इसी दौरान एड्रियन ईवा की हेल्प के लिए आता है। ईवा जॉस से बचकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सैम बॉबी पर गन पॉइंट करके उसे बाहर ले आता है। तभी वहाँ पर जॉस भी आ जाता है। दोनों को देखकर सैम कंफ्यूज हो जाता है और गोली गलती से एड्रियन को लग जाती है। इतने में बॉबी और जॉस सैम को मिलकर पलटा देते हैं। वो उसे खूब पेलते हैं। बॉबी सैम को गोली मारने ही वाला होता है कि इतने में ईवा पीछे से आके एक टिन के ढक्कन से बॉबी का गला रेत देती है। वो जल्दी से गन को पिक करती है। वहीं जॉस अपने भाई एड्रियन को मरता हुआ देखकर इमोशनल हो जाता है। उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो ईवा के पीछे जाता है। ईवा भागकर मिकी के पास जाती है। वो उसे फ्री कर देती है, जिसके बाद मिकी जॉस को गोली मार देता है। वहीं जॉस मरता नहीं है, जिसके बाद वो एक लैंप उठाकर जमीन पर पटक देता है और खुद को आग लगा देता है। दूसरी तरफ ईवा वहाँ से बाथरूम की तरफ भागती है। वहीं मिकी उसे भागते हुए देख लेता है। वो उसके पीछे जाता है। असल में ईवा सीवर लाइन के थ्रू यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। ईवा डोर को बाहर से बंद करती है। वो जल्दी से रेडिएशन सूट पहनती है। मिकी बाहर दरवाजा पीट रहा होता है। ईवा टॉयलेट टैंक में छलांग लगा देती है। वो गंदी बदबूदार जगह से तैरकर रोड के मैन होल के थ्रू बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ मिकी अपनी जिंदगी के चंद पलों में अपनी वाइफ को याद करके खुश होता है, जिसके बाद आग पूरे बेसमेंट में फैल जाती है। लास्ट सीन में हम व्यूअर्स ईवा को देखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जहाँ तक ईवा की नजरें जा रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर होता है। ये देखकर ईवा काफी इमोशनल होती है। चिर चिर पोपो खलास। आई होप आप लोगों को मेरी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू।